एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, वार्षिक परीक्षा पेपर 2026 के लिए मैं आप समस्त विद्यार्थियों को हिंदी विषय का पेपर बताने जा रहा हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी छात्रों को इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है, क्योंकि मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र बताए जाएंगे वो आपकी परीक्षा में 101% पूछे जाएंगे। क्योंकि मेरे द्वारा जो सेट पेपर चैनल पर डाले हैं वो 101% का मैंने वादा किया है कि पेपर आपके बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए आप उन्हें ज़रूर पढ़ें और अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी को मजबूत करें। चैनल के द्वारा सभी विषय के पेपर आ रहे हैं, तो सभी विषय के पेपर आपको देखना है और सभी छात्रों को इन प्रश्नों को याद कर ही लेना है, क्योंकि प्रश्न परीक्षा में आएंगे और एक भी प्रश्न परीक्षा से बाहर आपका नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसे मोस्ट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन है, सुरसागर के रचनाकार कौन है? प्यारे विद्यार्थियों, सुरसागर के रचनाकार के बारे में आपसे पूछा गया है, तो इसमें आपको सूरदास करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है, जो कि सुरसागर के रचनाकार हो जाएंगे। प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ होता है धोखा। इसमें आप धोखा करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। हमारे चैनल पर अगर आप नए जुड़े हैं तो प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि आपको जो पेपर बताऊंगा 101% पूछे जाएंगे। पिछले वर्ष परीक्षा में हमने धमाल मचाया, इस वर्ष भी हम धमाल मचाएंगे। अगला है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। करुण रस का स्थायी भाव होता है, तो शोक आपको लिखना है। वहीं अगला प्रश्न दिया गया है, आप इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये कई सारे क्वेश्चन पिछले वर्ष भी आए, यानी कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर बार परीक्षाओं में। शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई थी, तो किसके द्वारा? प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा। दशानन में कौन सा समास होता है? तो दशानन में आपको लिखना है बहुब्रीहि समास। दशानन में होता है तो बहुब्रीहि समास आप लिखेंगे। भोलानाथ का असल नाम क्या था? तो तारकेश्वर नाथ भोलानाथ का असल नाम था, तो इसमें आप तारकेश्वर नाथ करेक्ट उत्तर के रूप में लिखेंगे, जो कि सही होगा। जोड़ी आप देख लीजिए, ये रही आपकी जोड़ी जो परीक्षा में आएगी। आप ध्यान से पूरी जोड़ी को देखें और अपनी तैयारी को इतना मजबूत करें जिससे कि आपका फायदा हो। संस्कृति, तो भवंत आनंद कौशल्यायन। कन्यादान में हमारा ऋतुराज सही उत्तर होगा। मैं क्यों लिखता हूँ, ये अज्ञे की रचना है। अधिक बोलने वाला वाचाल होता है। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है चौपाई छंद के, और नाच न जाने आंगन टेढ़ा ये एक लोकोक्ति है। तो ये जोड़ी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आप देख सकते हैं सत्य सत्य वाले क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में आएंगे। देखिएगा, सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, ये बिल्कुल सत्य लिखना है। मूरत मधुर मनोहर देखी में यमक अलंकार होगा, गलत है। भगवान साक्य मुनि अपना धर्मोपदेश प्राकृत भाषा में देते हैं, ये सत्य लिखना है। न्याय के अनुसार आचरण करना न्यायशीलता है। मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है। एलिजाबेथ द्वितीय जापान की रानी थी, तो ये आपका गलत होगा। सभी बच्चे अच्छे से पढ़ें, अच्छे से मेहनत करें। मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र बताए जा रहे हैं ये पिछले वर्ष भी कई बार परीक्षाओं में आए, इसीलिए मैं ये पेपर बता रहा हूँ, और परीक्षा में रिपीट क्वेश्चन होते हैं। दुख है ना चांद खिला है, तो रात आने पर, तो बसंत रात आने पर, तो इसमें आपको लिखना है बसंत। लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म हुआ था, तो लेखक स्वयं प्रकाश का जन्म इंदौर शहर में होता है। फादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि है, तो बेल्जियम आपको ध्यान रखना है। लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म कहाँ पर होता है? इसमें भानपुरा याद रखना है। 16 छतों वाला घर किसकी रचना है? तो शिव पूजन सहाय की यह रचना हो जाएगी। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। 16 छंद में चरण होते हैं, तो 4 चरण इसमें होते हैं, तो 4 चरण आपको लिखना है। पेपर के PDF अगर आपको चाहिए तो PDF हमारे ऐप पर मिलेंगे, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगला क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए में, आप देख सकते हैं। भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था? तो इसमें आपको लिखना है भगवान श्री राम भगवान शंकर के धनुष को तोड़ते हैं, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा राम। कवि के अनुसार किस ऋतु की आभा अट नहीं रही है? तो फागुन ऋतु या बसंत ऋतु। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? तो प्यारे विद्यार्थी, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। खूब लड़ी मर्दानी वा तो झांसी वाली रानी थी में कौन सा रस है? इसमें लिखना है वीर रस। जो शब्द सबसे कम समझ आते हैं उसका जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें निपात शब्द कहते हैं। जापान की हिरोशिमा में कौन सा बम गिरा था? इसमें आपको लिखना है अणु बम। अब चला जाए किस प्रकार का वाक्य है? अब चला जाए तो ये एक साधारण वाक्य है, साधारण वाक्य, ठीक है, ये आप करेक्ट ध्यान रखेंगे।
ये पूरा पेपर है। पेपर के PDF आपको हमारे ऐप पर मिलेंगे। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। सभी छात्र वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।